हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। इस वीडियो में हम वन पीस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 2 को एक्सप्लेन करेंगे। तो एपिसोड स्टार्ट होता है हमारे हीरो के चाइल्डहुड से। तभी हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो इस न्यू सुपर पावर जो उसे डेविल फ्रूट खाने से मिली थी उसके साथ वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी उसकी आंट उससे बोलती हैं कि तुम्हें लग जाएगी, ये एक्सपेरिमेंट कहीं और जाके करो और यहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचेगा। हमारे हीरो कहता है कोई नहीं, मैं ठीक कर दूंगा सब चीज़ों को। तभी एंड कहती हैं हो सकता है तुम्हें इस नई पावर के साथ मज़ा आए, लेकिन तुम आम लोगों से अलग बन चुके हो। हीरो कहता है मुझे अलग बनना पसंद है और डेविल फ्रूट की शक्ति में सबसे महान लुटेरा बन जाऊंगा। तभी आंट कहती हैं मैं चाहती हूँ कि तुम इस पावर का हमेशा सही काम के लिए यूज करो। तभी हीरो के अंकल आ जाते हैं। हीरो उनसे कहता है अब तो मुझे अपनी टोली में शामिल कर लो क्योंकि मुझे एक सबसे बड़ा बादशाह बनना है। दरअसल हीरो के अंकल एक अच्छे समुद्री लुटेरे होते हैं जो कि अपनी टोली के कप्तान होते हैं। तभी हमारा हीरो कहता है अब तो मेरे पास सुपर पावर भी है, शामिल कर लो ना मुझे अपनी टोली में। अंकल कहते हैं अभी तुम छोटे हो, पहले तुम इस पावर का सही ढंग से यूज करना सीख लो। हीरो कहता है जैसा आप कहो। तभी कहानी आती है प्रेजेंट में और हमें दिखाया जाता है कि जिस नक्शे को जिसमें कि ग्रैंड लाइन तक जाने का रास्ता है, जहां गोल्ड रोजर का खजाना छुपाया हुआ है, जिसको वो समुद्री प्रांत से चुरा कर लाए थे, वो एक लॉकर में बंद है और वो लड़की उसको खोलने की कोशिश कर रही होती है। तभी कुछ कोशिशों के बाद वो लॉकर खुल जाता है और नक्शा उसमें से निकाल लेते हैं। तभी वे बहुत खुश होते हैं। तभी वे देखते हैं कि उनकी नाव पर एक फ्लेयर चलाई गई है और उसमें से धुआं निकलता है जो कि बेहोश कर देने वाला होता है। तभी हमारा हीरो उस नक्शे को अपने मुंह के द्वारा अपने पेट में रख लेता है ताकि नक्शे तक कोई पहुंच ना सके। फिर हम देखते हैं कि वे तीनों उस जहरीले धुएं से बेहोश हो जाते हैं। तभी वे तीनों होश में आते हैं। तभी उन्हें पता चलता है वे एक बॉक्स में बंद हैं और उन तीनों का किसी ने अपहरण कर लिया है। तभी उन्हें उस डिब्बे से बाहर निकाला जाता है और वो अपने चारों ओर सर्कस जैसा माहौल देखते हैं। तभी हमें पता चलता है कि वहाँ के लोगों को एक समुद्री लुटेरे ने जिसका नाम वगी होता है उन पर हमला करके उनको बंदी बनाया होता है। तभी वहाँ बगी आता है और उसे पता होता है कि ये तीनों ग्रैंड लाइन का नक्शा चुरा कर लाए हैं। तभी वगी उन तीनों से कहता है लाओ उस नक्शे को मुझे दे दो, मैं तुम तीनों की जान बख्श दूंगा। तभी हमें उसी समुद्री ब्रांच को दिखाया जाता है जहाँ हमारा कोबी होता है और उसने नौसेना को ज्वाइन कर लिया होता है। तभी हमें उस कैप्टन के साथ एक व्यक्ति दिखाया जाता है। तभी कोबी उस कैप्टन के बेटे से पूछता है कि ये कौन है। तभी कोबी से वो कैप्टन का बेटा कहता है तुम इन्हें नहीं जानते, ये नौसेना के सैनिकों के हीरो हैं और नौसेना के सेनापति हैं जिन्होंने मशहूर लुटेरों के बादशाह गोल्ड रोजर को पकड़ा था। तभी सेनापति को कैप्टन कहता है कि हमने बहुत कोशिशें की बट उन्हें हम नक्शा चुराने से रोक नहीं सके और वो नक्शा चुरा कर ले गए। तभी नौसेना के सेनापति की अचानक से नज़र हमारे कोबी पर पड़ती है और वो उससे बोलते हैं कि तुम नए सैनिक हो। कोबी बोलता है जी सर, मैं नया हूँ, आज मैंने ज्वाइन किया है। तभी हम जोरो और उस लड़की को बंदी बना हुआ देखते हैं वगी के द्वारा, जो कि एक समुद्री लुटेरा होता है और हमारे हीरो को वो जालिम लुटेरा वगी प्रताड़ित कर रहा होता है ताकि वो नक्शा वगी को दे दे। तभी वगी हमारे हीरो की हैट को उतार देता है और हमारे हीरो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो हैट हमारे हीरो को सबसे प्यारी होती है। दरअसल वो हैट उसके अंकल की होती है, इसलिए उस हैट से बहुत वो प्यार करता है। फिर हमारा हीरो रस्सियों की जकड़ से अपने आप को छुड़ा लेता है और ज़ोर से बगी के मुंह पर एक ज़ोर से पंच मारता है जिससे उसकी गर्दन वाला हिस्सा निकल जाता है। फिर हमें पता चलता है कि वगी के पास भी सुपर पावर होती है जिससे वो अपनी बॉडी के हर हिस्से को तोड़ जोड़ सकता है। तभी हमारा हीरो कहता है तुमने भी डेविल फ्रूट खाया है क्या? बगी कहता है मैंने भी डेविल फ्रूट खाया है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सेनापति ने कोबी को पूछताछ के लिए बुला लिया होता है। दरअसल उन्हें कोबी पर शक था पहले से कि वो उन लुटेरों के साथ था। तभी सेनापति कोबी से पूछता है कि क्या तुम उन तीनों के साथ थे? घबराओ मत, मुझे सब सच सच बता दो। तभी कोबी बोलता है हाँ, मैं उन तीनों के साथ था, पर वो तीनों अच्छे लोग हैं, तो ये नौसेना में सैनिक बनने का नाटक क्यों?
तभी कोबी बोलता है, ये नाटक नहीं है, ये हमेशा से मेरा सपना रहा है। फिर उसके बाद सेनापति कोबी की ये बात सुनकर खुश हो जाते हैं। फिर सेनापति बोलता है कोबी से, कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर उन तीनों को पकड़ेंगे। कोबी कहता है ठीक है। तभी फिर आगे हमें हमारे हीरो का बचपन दिखाया जाता है। तभी वहाँ एक बुरा व्यक्ति आ जाता है और वो हमारे हीरो को पकड़कर ऊपर उठा लेता है और बोलता है, मुझे वाइन और कुछ खाना चाहिए। और तभी हीरो के अंकल आ जाते हैं और ये सब देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर उन तीनों के बीच फाइट हो जाती है। तभी वो बुरा व्यक्ति हीरो को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और अंकल को जब पता चलता है हीरो यहाँ नहीं है तो वे उसको लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम आगे देखते हैं कि वो बुरा आदमी हमारे हीरो को बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। तभी ज़ोर से उन दोनों पर हमला होता है किसी चीज़ का। तभी हमारा हीरो समुद्र में अंदर जा रहा होता है। तभी उसके अंकल उसको निकालकर नाव में ले आते हैं। तभी उन दोनों पर वो बड़ा सा स्पेसीज हमला करने ही वाला होता है। तभी हीरो के अंकल उसे अपने वश में कर लेते हैं। इस तरह से वे दोनों बच जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि ये सब हमारा हीरो सोच रहा होता है। तब वो वगी की जकड़ में होता है, जब वगी उसको नक्शे के लिए परेशान कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ज़ोरो और वो लड़की किसी तरह से वे अपने आप को छुड़ा लेते हैं और फिर वे दोनों हीरो को बचाने के लिए जाते हैं और वो दोनों मिलकर हमारे हीरो को छुड़ा लेते हैं और वे तीनों उस जालिम वगी को फाइट में हरा देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की किसी गैजेट की मदद से किसी से कहती है कि मुझे ग्रैंड लाइन का नक्शा मिल गया है। यहीं हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।